हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये ब्यूटीफुल सा नेक। ठीक है, सो आज की वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपना ये पाकिस्तानी स्टाइल वाला नेक। सो यहाँ पे अभी आप देखो कि मैंने ये पहले से ही बनाकर रख रखा है। ये जो मैं पेपर यूज कर रही हूँ इसको हम ट्रेसिंग पेपर आप बोल सकते हो, खाका पेपर बोल सकते हो। ये उनके पास होता है जो एम्ब्रॉयडरीज करते हैं। ठीक है, वो जो हम दबका वर्क करते हैं ना, तो वो जो हमारे यहाँ पे अंकल लोग होते हैं जो मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, जो उनसे मैं ये लेकर आई थी खाका पेपर। तो इस पे सबसे पहले मैंने ये कैसे बनाया मैं इसी पे बता देती हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको हाफ किया। इसको हाफ करके सबसे पहले यहाँ पे कुछ हैवी सी चीज रख लेते हैं। देन मैंने यहाँ पर मार्किंग की हमारे गोल राउंड नेक की। अब वो कैसे करनी है, अगर आपको दिख रहा होगा तो जो हमने हमारे सूट में मार्किंग की थी हमारे नेक की, मान लो आप नेक जो आप सूट पे कटिंग करते हो, नेक की जो मार्किंग करते हो जहां से आप शोल्डर स्लोप बनाते हो, है ना, ये आपका नेक होता है। उसके बाद यहां से आप 1 इंच डाउन लेकर कुछ इस तरीके से 1 इंच डाउन लेके यहाँ से आप ये स्लोप बनाते हो और यहाँ पर आपका ऐसे सीधा करके यहाँ पे आपका आर्म होल बनता है, राइट। और इधर से आप बस्ट मेजर करते हो और ऐसे करके जो हम सूट है वो बनाते हैं हमारा। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, इसलिए इसको इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा। इस पे मैंने इसीलिए बनाया है, खाका पेपर में इसलिए यूज कर रही हूँ कि अगर थोड़ी बहुत जो हमारी पेंसिल से अगर शेप इधर उधर भी हुई तो हम उसको इरेज करके दोबारा रीशेप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके बराबर रख के जितना आपने नेक की मार्किंग अपने सूट में की है सेम उतनी ही मार्किंग आप यहाँ पर करोगे। तो अभी जो मैं अपने लिए पाकिस्तानी सूट बना रही हूँ लूज फिटिंग वाला, उसमें मैंने 3.25 इंच पे जो नेक की मार्किंग है वो की थी। सो इसीलिए मैं यहाँ पर भी 3.25 इंच पे रख के अपने नेक की मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ तक जो हमारा ये है पूरा डिजाइन आएगा। इस वजह से मैंने इसकी जो मार्किंग है ये 6 इंच पे, ये जो गला है राउंड वाला ये मैंने रखा है अपना। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्किंग करके मैं यहाँ पे पिन लगा देती हूँ ताकि ये हिले ना और मैं अच्छी तरह आपको समझा पाऊं। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 6 इंच मेजर किया और यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक लाइन लगाई। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से, यहाँ पे 3.25 इंच पे और फिर यहाँ से लेंथ लेनी है 6 इंचेस पे और यहाँ से भी 3.25 इंचेस पे करके इस तरीके से हमें अपना राउंड बॉक्स बनाना है। देन हमें अपना जो ये है कर्व, फ्रेंच कर्व, इसको रखना है इस तरीके से। ठीक है, आप देखो कि इस तरीके से ये हमारा बॉक्स जा रहा है। प्लीज इसको छोड़ दो, अभी इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सिर्फ हमें अभी राउंड बनाना है अपना। मैं इसके ऊपर आपको मार्कर चलाकर भी दिखा सकती थी, लेकिन अभी मैं मार्कर नहीं चला सकती क्योंकि अभी मैंने ये ट्रेसिंग नहीं की है और मैंने अभी इस नेक को कट नहीं किया, क्योंकि वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कट करके, है ना। वरना मैं आपको इस पे ब्लैक मार्कर से मार्किंग कर दिखा देती, क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर मार्कर यूज कर दूंगी सो ये ट्रेस नहीं होगा। इस पे हमारी जो ये है बुकरम, इस पे ट्रेस नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, सो ये हमारा जो राउंड नेक आ रहा है इस तरीके से हमने ये मार्क कर लेना है ऑन फोल्ड के रख के। देन हमने क्या करना है, हमारा जो ये फ्रेंच कर्व है उसको इस तरीके से रखना है। ये देखो, ठीक है, इसको इस तरीके से रखना है और यहां पर भी ये मार्किंग कर देनी है। राइट, यहां तक, ये यहीं तक करनी है। सेंटर से सबसे पहले सेंटर से आप यहां पर 1 इंच पे या 0.75 इंच पे मार्किंग कर लो सबसे पहले, ये वाली जो चीज है ना।
देखो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले ये वाला नेक बनाओ, हमारा जो सिंपल गोल गला होता है, बना लिया। फिर उसको सेंटर से 1 इंच पे, जितनी मोटी आपको ये पट्टी चाहिए उतना, और जितना आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से। अगर मैं 1 इंच रखूंगी तो ये मेरा जो है ना यहाँ तक आ जाएगा, थोड़ा सा ये और क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर जो है इस साइड पे मेरी ये लैस भी आएगी कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पर भी लैस आएगी तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच रखने के बजाय मैंने यहाँ पे 0.75 इंचेस रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले गोल गला बनाना है, फिर सेंटर में से 1 इंच या फिर 0.7 इंच पे मार्किंग करनी है, ये वाला पॉइंट ले लेना है। उसके बाद अपने फ्रेंच कर्व को रख के यहाँ पर ये इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ कर लिया, देन दोबारा से नीचे की तरफ इस तरीके से अपना फ्रेंच कर्व रखना है और ये वाली गोलाई दे देनी है। ये आप हाथ से भी दे सकते हो, लेकिन उससे पहले यहां से आपको जितनी लेंथ रखनी है ये आप लेंथ रख लो। सबसे पहले 14 इंचेस पे रख सकते हो, 12 इंचेस पे रख सकते हो, जितना आपको चाहिए अपने सूट में, राइट। यहां पर ये पॉइंट मार्क कर लो। पॉइंट मार्क करने के बाद ये वाली जो चीज है इसको ड्रॉ कर लो इस तरीके से रख के। सबसे पहले अपना फ्रेंच कर्व से ही आपकी जो शेप है वो आ जाएगी। हाथ से भी दे सकते हो, इस तरीके से रख के इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। और हाथ से भी कर सकते हो। 1-2 बारी गलत भी होगा तो उसको इरेज करके सेट कर लो अपने तरीके से। अगर आप इस तरीके से देखो तो, ठीक है। ये नीचे वाला है ना, ये। उसके बाद सेम यहां से भी, इस पॉइंट से भी ये चीज नीचे की तरफ यहाँ से गोलाई दे दो। ये हाथ से ही दी है मैंने, सिंपल नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कर्व्स सेट करनी है कि ये जो आपकी कर्व्स है ये इस तरीके से आए, ठीक है। अब जब आपने ये चीज बना ली, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जब भी आपने ये चीज बना ली, ये मैंने इसी तरीके से बनाया था, उसी के ऊपर आपको दोबारा ट्रेस करके दिखा दिया। तो आपने क्या करना है, मान लो कि अभी हमारे पास ये वाली चीज है, ये वाली चीज जो हमने ऑनफोल्ड पे एक साइड बनाई है, सेम क्या करना है, बस इसी को पलटा के आपको इस तरीके से रखना है और दूसरी तरफ इस पेंसिल को ट्रेस कर देना है इस तरीके से। बस जहां जहां पे आपने ये मार्किंग्स की हैं, ये पूरा नेक बनाया है, इसको आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। सेम आपकी एक चीज बनी है और दूसरी साइड में छप जाएगी। जैसे ये मेरा अब नेक बनके बिल्कुल रेडी है ना। ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से नीचे वाली चीज आपको दिखाई नहीं देगी, इस वजह से मैंने ये नीचे बुकरम रख रखी है व्हाइट कलर के, जिससे आपको प्रॉपर ये शेप जो है नजर आएगी, है ना। अब हमने क्या करना है, हमारा ये एक पैटर्न तो बन गया। अब हमने हमारे जो राउंड नेक है इसको सबसे पहले बुकरम पे रखना है और बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, और इस तरीके से इसको रखेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर लाइन मार्क करती हूं और ये वाली जो लाइन है ये ऑन फोल्ड वाली लाइन है, यही चीज हम सेम बराबर यहां पर रख के इसको हम ट्रेस करेंगे। सो ये इस तरीके से हमारे पास राउंड नेक आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम डार्क कर लेते हैं। राइट, अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे।
यहाँ पे 1 इंचेस पे मार्किंग करके यहाँ पे हम इसको, आपने देखे होंगे जो गले कैसे हमारे बने होते हैं, है ना, उस तरीके से। राइट, सबसे पहले ये कट करेंगे, देन यहाँ से ये कट करेंगे। हमारी जो ये पट्टी है निकल के आ जाएगी हमारे पास। सो अभी जो हमारे पास है ये हमारा राउंड नेक आ गया। अभी मैंने यहाँ से ये चीज कट नहीं की, क्योंकि सबसे पहले मैं इसके ऊपर फैब्रिक जो है करके इसको अपने सूट के ऊपर सेट करूंगी, देन उसके बाद मैं इसको जितना हमारा बचेगा ऊपर से कट कर दूंगी। ठीक है, अब सेकंड हम हमारी जो ये वाली चीज है इसको कट करेंगे बुकरम के ऊपर सेम। इसके लिए मेरे को दूसरी बुकरम चाहिए, सो मैं लेके आती हूँ। सो अभी मैंने ये इतनी बुकरम ले लिए, इसको हम ऑन फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे, और जो हमारा ये वाली चीज है इसको हम इस तरीके से रख देंगे, है ना, एक साइड पे। मैं यहाँ पे इसको पहले पिंस के साथ बिल्कुल सिक्योर कर लेती हूँ ताकि ये हिले ना, देन उसके बाद हम इसके ऊपर से ट्रेसिंग करेंगे। ये चीज आपको यहाँ से एक्स्ट्रा निकाल कर ही रखनी है, क्योंकि ये हमारी नेक के पीछे जाएगी बैक साइड। ठीक है, अब हम इसको हटा लेते हैं पिंस को, और इसको डार्क कर लेते हैं। अब हम इसको भी करेंगे कट। सबसे पहले बाहर वाली चीज कट कर लेंगे। सो अभी जो ये है हमारा इस तरीके से आएगा। ठीक है, सो अभी आप देखो कि इस तरीके से जो हमारा नेक है ये दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर फैब्रिक वगैरह लगा के इसकी फिनिशिंग करके अपने नेक को अपने सूट में लगाएंगे, है ना। ठीक है, सो अभी मैंने ये फैब्रिक ले लिया, ये मैंने उल्टा रखा है फैब्रिक, ये इसकी फ्रंट साइड है। ठीक है, उल्टा रखा, और इसको हम यहाँ पर रखेंगे, है ना, इस तरीके से। अब आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, ये मेरी ना पेस्टिंग वाली बुकरम नहीं है, इसको मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे फेविक स्टिक भी यूज कर सकते हो, मैं अभी फेविकॉल यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं। ठीक है, और बिल्कुल हल्के हल्के लगाएंगे ताकि जो फ्रंट वाली साइड है जो हमारी फेविकॉल है वो दिखे ना। वैसे इस कपड़े में नहीं दिखती, अगर इसकी जगह आप कोई क्रेप यूज कर रहे होते, और क्रेप होता है हमारा फैब्रिक, टाफ्टा होता है ना, और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक होता है। ऑर्गेन्जा में भी ऐसा होता है ना कि जो फेविकॉल सूखने के बाद ना मिक्सअप सी हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो दिखती नहीं है। बट अगर आप सिल्क, साटिन ऐसे वाले फैब्रिक्स यूज करोगे, उसमें फेविकॉल लगाओगे तो साफ दिखेगी। हाँ, फेविक स्टिक, लेकिन जो फैब्रिक ग्लू होती है ना वो नहीं दिखती उसमें थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल जाता है। या फिर उसकी जगह हम ये रिवर्सिबल टेप यूज कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है ना। तो अभी मैं फटाफट इसको चिपकाने के लिए यहाँ पर फेविकॉल का यूज कर रही हूँ, और हल्की हल्की सी लगाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल हल्की हल्की।
और इस तरीके से। ये आपको बिल्कुल ऐसे जोड़ के नहीं रखना, थोड़ा सा खुला ही रखेंगे हम इसको, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी फिनिशिंग करनी है और 1/2 इंच फैब्रिक हमें इस साइड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और अच्छी तरह से इसको कर देंगे प्रेस, ताकि ये अच्छी तरह पेस्ट हो जाए। अब हम इसके चारों तरफ 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। इस तरीके से जो हमारी ये कटिंग है हुई है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब आपको लगे कि ये जो हमारा था हमने इस तरीके से रख के किया था तो आपका फैल गया है ना, तो क्या करना है कि इसको करने से पहले ही थोड़ा सा आगे रखना, यहाँ से थोड़ा सा इकट्ठा भी होगा, बट यहाँ पर बिल्कुल रख के ना, ये देखो ये ना उठ रहा है यहाँ से, क्योंकि जब हमने कटिंग की थी, पेस्टिंग की थी ना, तो ये बुकरम है जो मुड़ रही थी। बट अगर हम प्रेस करेंगे तो ये अपनी शेप अपने आप ले लेगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बट जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये शेप अपनी वापस उसी तरीके से ले लेगा। यहाँ पर आप देखो कि थोड़ा सा जो फैब्रिक है ना फोल्ड हो रहा है उसकी वजह से ही। ये तो हमारा अंदर की तरफ ही चला जाएगा, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, जहां जहां पर भी इसकी राउंडनेस है यहाँ पर हम लगा देंगे कट्स, ताकि ये अच्छी तरह फोल्ड हो जाए, ठीक है। देन कट्स हमने लगा लिए सारे। अब दोबारा से इसके साइडों में यहाँ पर ग्लू लगा देंगे, फेविस्टिक भी लगा सकते हो, ठीक है। इस साइड और दूसरी साइड भी सेम। और अच्छी तरह से इनकी फिनिशिंग कर देंगे इस तरीके से। जो हमारा फैब्रिक है इसको चिपकाएंगे, ठीक है। दोनों साइड से। इस तरीके से जो हमारी इसकी फिनिशिंग है वो हो जाएगी। अभी मैं आपको ये सारा जो है चिपका के फिर दिखाती हूँ। इस तरीके से जो ये हमारा फिनिश हो चुका है नेक, ठीक है। पीछे से आप देख सकते हो ये छोटे छोटे आपको दिखेंगे, बट अभी इसको भी हम फिनिश कर देंगे विद लेस। ये वाली लेस मैं यहाँ पर लगाऊंगी, जिसको मैं इस तरीके से रख के लगाऊंगी पीछे की साइड ऐसे। फ्रंट पे ये कुछ इस तरीके से जो हमारी लेस है वो दिखेगी, दिख रहा है आपको। इधर भी सेम और इधर भी सेम इस तरीके से। तो ये जो मेरी लेस है ये थोड़ी ब्रॉड है,
सो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रख के जब मैं इसको लगा दूंगी सो बैक की पीछे से भी जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर आ जाएगी और सामने से जो मेरी लेस है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी और पीछे से भी हमारा कुछ भी फैब्रिक जो है दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये भी इसके ऊपर आ जाएगी। अब आप ये सिलाई भी लगा सकते हो, इजी है ये तो सिलाई लगाना, या फिर अगर जल्दी काम करना है तो फेविस्टिक या कॉल से इसको पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल फेविकॉल से ही पेस्ट कर लो क्योंकि बाद में ये जब फैब्रिक सूट के ऊपर हमारा जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस पे स्टिचेस आएंगी ही, क्योंकि जब हम उसके साथ स्टिच करेंगे है ना। तो अभी टेम्पररी आप इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर फेविकॉल का ही यूज कर सकते हो। सो देखो जो ये हमारी लेस है ये इसकी सीधी साइड है लेस की हमारी। ठीक है, सो हमें इसको इस तरीके से रखना है क्योंकि ये वाली साइड हमारी जो बाहर की तरफ दिखेगी है ना। तो इस तरीके से रख के हम इस लेस को पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे आप कट भी लगा सकते हो। साथ के साथ प्रेस भी करते रहा करो ताकि लेस है कपड़ा है जो कि वो बैठता जाए है ना। देखो जब आप प्रेस कर दोगे ना तो आपकी जो ये लेस है वो और भी अच्छी तरीके से बैठ जाएगी इस पे। यहाँ से भी बैठ गई, जो यहाँ से फ्लफी हो रखी थी ना वो भी हमारी अच्छी तरह क्लीन हो गई, बैठ गई। ठीक है, तो ये देखो अभी आप अब सेम हम अंदर की साइड भी लगाएंगे इसको कुछ इस तरीके से ऐसे रख के हम ये अंदर की साइड प्रॉपर इसको कवर कर देंगे। सो मैं अभी फटाफट से इसको आपको लगा के दिखाती हूँ, फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो देखो अभी आप कि इस तरीके से जो हमारी अच्छी तरह ये पेस्ट हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा नेक कुछ ऐसा लग रहा है, नीचे भी ब्राउन है तो शायद आपको ना दिख रहा हो। अगर हम इसके ऊपर रख के दिखाएं, देखो ये आपका जो नेक है ये इस तरीके से लग रहा है कुछ। देखो अभी कितना सुंदर लग रहा है ना ये। ठीक है, सो अब हम जो ये वाली चीज है इसको भी सेम ऐसे ही रेडी करेंगे। सेम नहीं, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट है जो हमारे नेक का, इसको हम रेडी करेंगे। देन फिर हम हमारे सूट पे इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं दूसरा फैब्रिक ले लेती हूँ, दूसरे फैब्रिक का पीस, और इसके लिए तो हमें सिर्फ इतना सा ही थोड़ा ही फैब्रिक चाहिए। और इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, उल्टा रखेंगे इसको भी सेम, प्रेस करेंगे अच्छी तरह। और इस पे भी फेविकॉल लगा के
इसको भी यहाँ पर रख लेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने दोनों साइड से कटिंग की थी और उसको फिनिश किया था, लेकिन इसमें हम सिर्फ बाहर वाली साइड, ये वाली साइड ही फिनिश करके इसको कट करके फिनिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अंदर वाली साइड है उसको हम तब काटेंगे जब हम इसको फैब्रिक के ऊपर लेकर जाएंगे। अभी नहीं काटेंगे इसकी अंदर वाली साइड। ठीक है, अभी सिर्फ बाहर वाली साइड को कट करके ठीक है, और इसकी भी पेस्टिंग कर देंगे हम बाहर से। कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको अच्छी तरह दबा देंगे, उल्टा रखेंगे और इसकी पेस्टिंग कर देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से बीच में रख के इसकी भी क्रीज बना लेंगे, फोल्डिंग कर लेंगे। सो अभी ये जो है ना, ये मेरा सूट है, शॉर्ट कुर्ती है पाकिस्तानी स्टाइल में, लूज फिट की। ठीक है, सो ये है इसकी फ्रंट और ये है बैक, फ्रंट और बैक। सो हम अभी इसकी फ्रंट उठा लेंगे और बैक को रख देंगे हमारी साइड में। ठीक है, फ्रंट उठा ली हमने, इस तरीके से। एक बार अच्छे से प्रेस कर लेते हो। देखो, प्रेस बहुत जरूरी होती है। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई एक स्टिच भी लगा रहे हो ना, उसके बाद आप अगर प्रेस कर रहे हो तो आपकी फिनिशिंग का जवाब ही नहीं होगा। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पर 6 इंचेस पे मार्किंग करूंगी। पहले फ्रंट वाले पे ये मार्किंग कर दी हमने। अब हम जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये जो कोना आ रहा है हमारा, है ना, इसको यहाँ पर इसके हिसाब से रख देंगे। बिल्कुल गले को बिठाएंगे, अच्छी तरह बराबर करेंगे गले को अच्छी तरह, ऑन फोल्ड पे करके। ठीक है, और यहां से 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे। आपने कोई गोल गला लगाना है, दिख रहा है आपको? ठीक है, आपने कोई गोल गला लगाना है या कुछ भी करना है ना, तो आपने इसी तरीके से जो अपना गला है सूट में वो लगाना है। चाहे आप स्क्वायर लगा रहे हो, राउंड लगा रहे हो, चाहे कोई सा भी गला लगाओ, डिजाइन वाला लगाओ। ठीक है, सो अभी मैं इसको एक्स्ट्रा वाले को कट कर देती हूँ सबसे पहले, और यहाँ से इसको मैं इसको थोड़ा घुमा लेती हूँ। मेरे को उल्टा पड़ रहा है, कहीं मेरा सूट ना खराब हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से पकड़ेंगे। ये इधर से खिसकना नहीं चाहिए, ये आपका बराबर रहे।
इस तरीके से जो आपका नेक है वो कट जाएगा। अब जब आप इसको ओपन करोगे ना, इस तरीके से जब आप अपना जो सूट है ये देखो इस तरीके से ओपन करोगे तो जो आपका ये नेक है वो हम इस तरीके से रखेंगे। ये सीधी साइड है फैब्रिक की, ठीक है, सीधी साइड रखेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो, ठीक। सो यहाँ पर मैं लगा दूंगी पिन। पिन ने भी टेढ़ी हो गई है मेरी सारी, न्यू पिन्स लेनी पड़ेंगी अब मुझे गाइस। ओके सो अभी देखो ये हमने यहाँ पे रख दिया नेक, ठीक है। अब हमें बिल्कुल ये जो हमारी बुकरम दिख रही है ना, इस बुकरम के बिल्कुल यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। बहुत ही केयरफुली हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल भी इसको इस तरीके से फैलाना नहीं है मशीन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर सिलाई लगानी है आराम से, मैं दिखा भी दूंगी आपको भी, ठीक है। उसके बाद इसको टर्न करेंगे अंदर की तरफ, देन फिर हमारा ये वाला है जो इसको लगाएंगे। चलो अभी लगाकर दिखाती हूँ मैं। सो देखो इस तरीके से ना आपको ये जो फैब्रिक इसको है ना पकड़ के रखना है ताकि इसकी जो डिफरेंस है, इसका जो शेप है वो मेंटेन रहे। क्योंकि अगर ये आप इस तरीके से फैला दोगे ना तो ये बाद में बिल्कुल फैल जाएगा आपका, ठीक है। तभी जो कंदी वगैरह है वो हमारी गिरती है, ठीक है। अंदर की तरफ खींच के रखो ताकि बाहर की तरफ ना फैले। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये वाली चीज आपकी इसके नीचे आनी चाहिए इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। फिर से दिखा रही हूँ एक बार। जो ये वाली चीज है, मान लो ये आपने इस तरीके से जो अपना गला है वो लगाया है, यहाँ पर हमने स्टिच लगाई है ना। उसके बाद इसको ऐसे ही रखना है, यहाँ से पकड़ के इधर, और यहाँ पर स्टिच लगाना है। जो ये आपका फैब्रिक है ये वाला, यहाँ पर इस तरीके से स्टिच होएगा, ठीक है। तो उसमें भी वही चीज का ध्यान रखना है, बिल्कुल कोने पे हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है। तो अभी आप देखो कि यहाँ से है जो ना आगे मेरा फैब्रिक जो है फोल्ड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर गोलाई ज्यादा है। सो यहाँ पर हम हल्के हल्के से ना कट लगा देंगे। ज्यादा कट नहीं लगाने, पहले नहीं लगाने कट, ये बाद में ही लगाने हैं, क्योंकि फिर उससे ज्यादा फैल जाता है, ठीक है, गला। अगर आप पहले ही कट लगा लोगे वो बाद में और ज्यादा फैल जाएगा। सो यहाँ पे बाद में ही हल्के हल्के से बस
जहाँ पे हल्की सी गोलाई है वहीं पर आप कट लगाओ, बस, ज़्यादा नहीं। ये अपने आप इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको कर देंगे यहीं पे प्रेस, ठीक है। दोबारा से यहीं से हम अपनी स्टिचिंग शुरू करेंगे। देखो ये जो है फैब्रिक, इसको खींच के यहाँ पर ऐसे रखना है और स्टिच लगाना है, ठीक है। अभी हम इसको पलटाएंगे और अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे हमारे गले को, नेक को, ठीक है। तो चलो इसको प्रेस करते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अभी तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे फैब्रिक ये फोल्ड हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है ना, नहीं आ रहा सेट, लेकिन अभी प्रेस के बाद ये बिल्कुल सेट आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। और जो गले की शेप है वो भी मेंटेन रहेगी, गला हमारा फैलेगा भी नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो ये गला है कितनी अच्छे तरीके से फिनिश हो चुका है ना। और मैंने कोई ऑफ कैमरा कोई सेटिंग नहीं की, जैसा था मशीन से उतारा वैसा ही आपको दिखाया, प्रेस की, और जो हमारा गला है वो बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। कटिंग वगैरह सब कुछ। अब यहाँ से हम ये चीज काट देंगे। तभी मैंने आपको बोला था ना कि ये चीज हम एक्स्ट्रा रखेंगे, बाद में इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमने काट दिया। अब इस चीज पे भी हम इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से जो ये हमारा गला ये लगेगा। अब यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। सो अभी आप इसमें एक चीज देखो जो मेरे से गलती हुई, आप मत करना, तभी मैं बता रही हूँ कि ये वाली जो लेस है ना, ये वाली, ये लेस मैंने बहुत ज्यादा ब्रॉड ले ली थी, क्योंकि वहां पर मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं लग रही थी, मतलब नहीं मिल रही थी मेरे को लेस, तो मैंने यही जो है लेस ले ली थी, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जो कवर है ना, स्पेस, यहाँ पर जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा कवर कर रही है ये लेस। अब मुझे क्या करना था कि मुझे यहाँ पर भी लेस लगानी थी और यहाँ पर भी इसके नीचे से लेस लगानी थी। इसमें हम क्या करते, इसको हटा के हम सबसे पहले, जब हमने ये गला बना लिया, ठीक है, हमने ये राउंड नेक बना लिया, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसके स्टिच लगाएंगे ताकि ये परफेक्ट बैठ जाए। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, हम नीचे से यहाँ अंदर से लेस लगाएंगे। मतलब मैं आपको बताती हूँ, रख के दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो इस तरीके से जो हम है इसमें ना लेस लगाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रख के, और फिर इधर, है ना, इस तरीके से हम यहाँ पर ये पूरी राउंड लेस लगाएंगे। लेकिन अब ना यहाँ पर मेरे पास ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं बच रही। अगर यहाँ पर मैं ये चीज करूँ ना, तो यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं बच रही। अगर मैं यहाँ पर भी वो कर दूंगी तो ये जो स्पेस है ये कवर हो जाएगी बिल्कुल, ये नेक का पता ही नहीं लगेगा, ब्राउन 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 सारा मिक्सअप हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं इसमें यहाँ पीछे से जो लेस है वो नहीं लगा सकती। सो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको वो सेम नेक बनाना है ना, तो आप ये जो लेस है ना ये थोड़ी सी बारीक ही लेना, या फिर इसको और अंदर करके, जितनी मेरी ये वाली लेस लग रही है, अगर यही चीज मेरी इतनी मैं यहाँ पर लगा लेती ना, यहाँ पर इस वाली साइड, ये बाहर वाली साइड है, मैंने बहुत ज्यादा बाहर करके लगा दी। अगर मैं इसको अंदर करके लगाती ना, जिसमें मेरा सिर्फ इतना इतना पोर्शन ही लेस का नजर आ रहा होता, तो ये परफेक्ट बैठ जाती, फिट बैठ जाती। तो अभी मैं सिर्फ इसको ही ऊपर से ऐसे ही लगा दूंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये जो स्पेस है ये कवर नहीं करनी, ठीक है। अभी मैं इसको इस तरीके से ही स्टिच कर दूंगी, क्योंकि मेरी लेस वाली प्रॉब्लम हो गई। आपको यही ध्यान में रखना है कि ब्रॉड लेस नहीं लेनी, आप इसकी जगह पतली ही बारीक लेस यूज करो, जो इतनी सी होती है, इतनी वाली जो हमारी लेसेस होती है, ठीक है।
या फिर अगर इतनी चौड़ी लेस भी यूज कर रहे हो तो उसको और ज्यादा अंदर करके लगाओ, जैसे ये वाली लग रही है जो ज्यादा मतलब नहीं दिख रही यहाँ से, ये वाली, ये ज्यादा नहीं दिख रही है ना, ये बहुत अंदर करके लग गई इस तरीके से। ठीक है, सो अभी हम इसको ऐसे भी लगा दे सकते हैं, ऐसे भी सुंदर लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा ये, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं। ठीक है, सो अभी मैंने इसमें ना थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के ना इसको एकदम मतलब फिट बिठाया है, बस स्टेबल किया है एक तरह से, ताकि जब मैं स्टिच करूं तो ये बिल्कुल भी हिले ना, है ना। ज्यादा नहीं लगानी फेविकॉल, थोड़ी थोड़ी लगाएंगे बिल्कुल, ताकि बस ये हल्का सा हिले ना, बैठ जाए। सो ये देखो आप, बैक से कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारा नेक, ये साइड से मैंने काट दिया यहाँ कैंची से। ठीक है, और फ्रंट से इस तरह से। सो अभी यहाँ पर जो हमारे नेक में जो असली हमने नेक देख के मतलब इंस्पायर होके जो ये नेक बनाया, उसमें ना यहाँ पे सेंटर पे बटन्स भी हैं। सो मैं अभी इसमें बटन्स नहीं लगा रही, क्योंकि ये ब्राउन लेस की वजह से ना बहुत ज़्यादा ये बोल्ड हो गया, इनहेंस हो गया। तो अभी यहाँ पे अगर बटन्स भी लगा दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा ओवर सा हो जाएगा, है ना। सो इस वजह से बस अब हमारा जो ये नेक है इसी तरह से रेडी है। हम इसके ऊपर रखेंगे हमारा दूसरा बैक नेक रेडी करने के बाद हम यहाँ पर हमारी बैक रखेंगे और स्टिच कर देंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारी आज की वीडियो पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।